Hello दोस्तों, welcome to all of you. So today's our topic is instantaneous velocity. So let's start. तो first we all to discuss about to तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है। अगर हम एक छोटी सी डेफिनेशन बात करें, छोटी सी एग्जांपल की बात करें कि मेरे पास एक स्टिक है जिसकी लेंथ कुछ तकरीबन जो है वो 2 मीटर तक है। तो मैं अगर कहूँ इस स्टिक की हाफ पोर्शन या मिड पॉइंट कौन सी होगी, तो आप बेसिकली कह सकते हो सर कि 1 मीटर की जो डिस्टेंस होगी उसका हाफ होगा। अगर मैं आपसे फिर से बोलूँ कि इस 1 मीटर का हाफ कितना होगा, तो आप फिर से बोलोगे सर ये 0.5 होगा। मैं अगर बोलूँगी सर, अगर आपसे बात करूँ कि इसकी अगर हाफ यानी इसका आधा जो पोर्शन है, हाफ पोर्शन है, उसका कितना होगा, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर मैं सबसे छोटी यानी सबसे मिनिमम अगर लेंथ की बात करूं, तो अगर किसी एक बड़े स्टिक की सबसे छोटी यानी सबसे मिनिमम लेंथ अगर बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पूरी लेंथ हमारी एक मोशन है, तो सबसे छोटी लेंथ यानी जो उसकी सबसे छोटी लेंथ कहलाएगी वो उसकी इंस्टेंटेनियस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कहलाएगी। मतलब इसको समझने के लिए फिर से एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। अगर मेरे पास एग्जैक्टली एक बॉल है और बॉल किसी हाइट से अगर मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ एक ग्राउंड की तरफ, तो चूँकि इस पर हमारी कोई ना कोई ग्रेविटेशन फोर्स हमारी इस पर अप्लाई होगी इस ऑब्जेक्ट की। अगर मैं बोलूँगा अगर बॉल ये इस हाइट से टोटल ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, टोटल हाइपर डिस्टेंस इज कवर टू 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो अगर मैं इस बॉल को ड्रॉप करता हूँ मैं, तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये हाफ पोजीशन यानी कि 1 मीटर कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा। अगर मैं मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में उसको यानी ग्राउंड तक जाने में 4 सेकेंड का टाइम लग रहा है, हम 4 सेकेंड का, तो आप बेसिकली कैसे सर हाफ जाते जाते यानी कि मिड पॉइंट तक जाते जाते 2 सेकेंड कवर कर लेगा, 2 सेकेंड में इसका हाफ पोजीशन आ जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपने जो कैलकुलेट किया है ये तब पॉसिबल है जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर इसकी वेलोसिटी अगर हर पॉइंट पे बदलेगी तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगाना गलत होगा। और हम जानते हैं कि जब ये ड्रॉप करेंगे तो चूँकि ये एम जी यानी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो इसका कोई ना कोई इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे इसकी बदलती जाएगी। यानी यह एक तरीके से वेरिएबल वेलोसिटी है। तो हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि मिड पॉइंट पे 2 सेकेंड का पोजीशन जा सकता है। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ये पॉसिबल होता कि मैं इसको कैलकुलेट कर सकता। अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 2 सेकेंड और फिर इन दोनों के बीच में अगर आप बोलोगे सर कि ये 0.5 सेकेंड लगेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी हर पॉइंट पे एवरी पॉइंट द बॉल विल बी चेंज आवर वेलोसिटी। बिल्कुल वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो अगर हम बात कर देंगे अगर जो एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो वेरिएबल मोशन में है, अगर किसी पार्टिकुलर एक टाइम पे छोटी सी टाइम पे अगर उसकी वेलोसिटी निकालनी होगी, तो हम उस टर्म्स को उस डेफिनेशंस को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो लेट बी कि अब सबसे पहले आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि हम एक छोटी सी पॉइंट यानी छोटे से समय यानी कि हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम उसकी वेलोसिटी निकालना चाहें, तो हम उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डेफिनेशन या उसकी कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। अगर इसको हम ग्राफिकल अगर प्लॉट करके देखना चाहते हैं, तो हम स्टार्टिंग में हमने जैसे पिछले वीडियो में बात किया था कि अगर मेरे पास एक वर्टिकल एक लाइन है, तो हमें बोल सकते हैं ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, अगर इसी को अगर हम कुछ इस तरीके से प्लॉट करें यानी इसकी जो वेलोसिटी है कुछ इस तरीके से बदल रही है, दैट्स ए वेरिएबल। अगर इस पॉइंट पे 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 अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालने की कोशिश करें, तो ये कांस्टेंट नहीं है। तो इस पॉइंट को अगर इसने t सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी यानी इसकी पोजीशन क्या होगा, तो निकालने के लिए हम इसको सबसे छोटी टर्म्स यानी सबसे छोटी यूनिट में हम इसको ब्रेक करेंगे और उसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी इंस्टेंटेनियस टाइम पे हम निकालेंगे एग्जैक्टली। तो वो छोटा सा टर्म है, इसको समझने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम बात करें तो हम पिछले वीडियो में देखें कि हम वेलोसिटी को जो कैलकुलेट कर रहे थे वो उसकी टोटल डिफरेंस यानी कि फाइनल पोजीशंस माइनस इनिशियल पोजीशन को हम कैलकुलेट करते थे, टोटल जो भी टाइम उसमें इस यूज है। तो अगर इसी चीज़ को अगर हम थोड़ी सी इस इक्वेशन में थोड़ी सी बदलें, इसको मैनिपुलेट करें, तो जो फाइनल पोजीशन था और इनिशियल पोजीशन को अगर हम इसको टोटल पोजीशन यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर एस से डिनोट करते हैं, तो जो भी हमारे पास फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। अब वेलोसिटी आपको पता है कि द चेंज द डिस्प्लेसमेंट टू रिस्पेक्ट द टाइम, वी हैव टू नो अबाउट द वेलोसिटी। तो अगर हम इसको डेल्टा एस यानी कि मिनिमम डिस्टेंस पोजीशन को अगर हम कैलकुलेट करें तो हम इसकी जो मिनिमम टाइम होगी उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ये वेलोसिटी होगी। इसकी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब आपको थोड़ी सी इसमें एक कैलकुलेशन को बात को ध्यान देना होगा कि हम जो इस टाइम लेते हैं, अगर मैं बोलूँ कि इस वाले ग्राफ को देखता हूँ कि अगर मिड पॉइंट जाने में 2 सेकंड आ रहा है, फिर 2 से ग्राउंड टू 1 सेकंड, फिर 1 से हाफ से ये, तो एक्चुअली देखा जाए तो इससे सबसे छोटी जो इकाई होगी वो बॉल कभी ग्राउंड तक पहुँचेगा नहीं। इसका मतलब कि टाइम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। टाइम छोटी छोटी यूनिट को भी अगर हम कैलकुलेट करें तो बॉल उस समय हवा में ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, बॉल कभी ना कभी तो ये ग्राउंड पे आएगा ही आएगा। इसलिए टाइम की जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो एक्चुअली इसकी जो लिमिट होती है वो एक्चुअली ज़ीरो के अकॉर्डिंग मतलब कैलकुलेट करें, मतलब कि अगर उसकी लिमिट हम कैलकुलेट करें जो टाइम होगा वो एक्चुअली ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन जीरो की तरफ ही जाएगा वो। तो इसको अगर इस इक्वेशन को लिमिट को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें अपनी वेलोसिटी में, तो हम इसको नया इक्वेशन लिख सकते हैं और इसको लिमिट करते हैं कि जो टाइम होगा वो बिल्कुल जीरो के बराबर नहीं होगा, लगभग उसी के आसपास होने वाला है। तो इसकी जो पोजीशन होगी, उसकी जो टाइम होगी, हम इससे इंस्टेंटेनियस टाइम पे यानी किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को फॉलो करके हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। यानी आप अब किसी भी पॉइंट पे अगर हम इसका पोजीशन निकालना चाहें किसी भी टाइम पे, अगर इस छोटी सी यूनिट टाइम पे भी अगर हम इसको निकालें इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। चलिए तो इस पर छोटी सी एक इक्वेशन देख लेते हैं। सेम प्रोसेस है कि हमारे पास एक टर्म्स है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये 1 2 3। अब यहाँ से कोई अगर चलना शुरू करता है और ये यहाँ तक पहुँच सकता है, तो टोटल हमें बोलेंगे अगर इन दोनों के बीच में जाने में अगर 1 सेकेंड लगता है, तो यहाँ जाने में टोटल 2 सेकेंड इसमें यूज़ किया। लेकिन अगर बात करें कि 1 से 2 यानी 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस को कवर करने में उसको 1 मिनट टाइम लगा, तो हम इसकी छोटी पॉइंट यानी यहाँ पे इस छोटी सी पॉइंट पे अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालें तो ये इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हम पोजीशन हमारे पास ये है, क्योंकि पोजीशन एक्चुअली तो है, लेकिन इस टाइम सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। तो इस छोटी सी टाइम यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो इनिशियल पोजीशन यहाँ था, हमारे पास फाइनल पोजीशन यहाँ, यहाँ से टोटल उसके डिस्प्लेसमेंट जो होगी हम डेल्टा एस से निकालेंगे, और जो सबसे छोटी टाइम होगी वो टी के अकॉर्डिंग मैं इसको डिवाइड करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is what? We can find the velocity in any specific time. We can calculate the positions, you can calculate the velocity in any specific time. This is basically definition of instantaneous velocity. तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम 1 सेकेंड को कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 सेकेंड से छोटी वाली माइक्रो सेकेंड को कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उससे छोटे नैनो सेकेंड को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे भी छोटी अगर यूनिट हो तो मेरे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये जो है ये वेरिएबल वेलोसिटी को निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें कांस्टेंट है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट में उसकी जो टाइम और पोजीशन कांस्टेंट होती है, इसलिए हम डिवाइड करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल है यानी हर पॉइंट पे कभी ज़्यादा चेंज हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो हम इससे कैलकुलेशन निकालने के लिए हम इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं तो कि और क्लियरिफिकेशन आपकी आ जाएगी। अगर मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन है 2² + 2t + 3, और ये जो टाइम है वो एक पोजीशन यानी कि एस के कारण, यानी कि जो पोजीशन चेंज हो रही है, यानी जो एस हमारा जो फंक्शन है
वो टी स्क्वायर प्लस 2t+3 पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो पोजीशन है, अगर ये पोजीशंस हम यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और तो हम पता चले उसकी वेलोसिटी कितनी है। और जो टाइम है वो कुछ इस तरह से फंक्शन, यानी कि ये जो फंक्शंस का जो इनपुट है, ये जो फंक्शन का एस है, ये एस जो है ये इस पर डिपेंड कर रहा है। तो जो ये बदलेगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट में, यानी कि इसका पोजीशन भी बदलेगी। ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ी सी, अगर आपने डिफ्रेंसिएशन नहीं पढ़ा हुआ तो उसको थोड़ा जानना पड़ेगा। और लेकिन आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंसेस आपके नेक्स्ट चैप्टर में हो सकते हैं मैथ के। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो यूनिवर्सल एक लॉ होती है जिसको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। n⁴, यानी कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल अगर x⁴n है तो उसको डिफरेंसेस करने के लिए n की वैल्यू को यहाँ रख कर और जो भी यहाँ पे पावर होती है उसको -1 कर लेते हैं, ये आसानी से निकाला जा सकता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, इसको डिफरेंसेस करें, तो मेरे पास 2t+2 और कांस्टेंट चूँकि है तो उसको हम नहीं लेते हैं, तो बस 2t+2 का इस फंक्शन बन के आता है किसके लिए, पोजीशन के लिए। अब अगर इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, यानी इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो इसका हम डिफरेंसेस करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम डेल्टा एस, यानी इसको बोलेंगे ds/dt। ठीक है। और इसको हम जो डिफरेंसेस करेंगे तो हम इसको कहेंगे d/d, यानी रिस्पेक्ट टू टाइम, और इस t का जो हम फंक्शन होगा वो 2t+2 को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे t की जो भी वैल्यू है, यानी इस ग्राफ में t की जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो यहाँ पुट करके हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं और आसानी से हमको वेलोसिटी पता चल जाएगा। थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस में कुछ इक्वेशंस है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इजी है, सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो आपने देखा कि इस इंस्टेंसेस वेलोसिटी को निकालने के लिए हम सबसे छोटी यूनिट टाइम को भी कैलकुलेट, छोटी सी यूनिट टाइम पे भी हम निकाल सकते हैं और इक्वेशन को फॉलो कर सकते हैं। ये लिमिट टेंड्स टू 0 ये दिखाता है कि जैसा कि हमने देखा था कि इसको जितना भी हम छोटा छोटा इसको पार्ट में डिवाइड करें टाइम को, तो ये ग्राउंड तक पहुंचने से पहले देखा जाए तो ये 0 के लगभग बराबर हो जाएगा, यानी ग्राउंड तक कोई बॉल पहुंचेगा नहीं, लेकिन वो एक्चुअली पहुंचेगा जरूर। तो टाइम जो है 0 नहीं हो सकता, लेकिन लगभग उसी की तरफ जाएगा ये। तो हम इससे वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस बात को समझा होगा कि इंस्टेंसेस वेलोसिटी क्या होती है, छोटी स्पेसिफिक टाइम पे निकाल सकते हैं। और धीरे धीरे जब इसको और भी आगे हम लेकर जाएंगे और भी इक्वेशन करेंगे तो क्लिफिकेशन और भी अच्छे से, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी कैन फाइंड द वेलोसिटी इज द एनी स्पेसिफिक टाइम टू यूज दिस फार्मूला। तो थैंक यू वेरी मच, और आप इसको कंटिन्यू, इसको थोड़ी सी आप एक्सरसाइज करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।